नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का इस पावन पुरुषोत्तम मास की दिव्य कथा में हार्दिक स्वागत है। प्रभु श्री हरि की असीम कृपा आप सभी पर बनी रहे। पुरुषोत्तम मास केवल एक महीना नहीं है, बल्कि यह वह दुर्लभ अवसर है जिसे स्वयं भगवान श्री हरि विष्णु का स्वरूप माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब अधिक मास को कोई महत्व नहीं देता था, तब भगवान विष्णु ने अपनी करुणा से उसे अपना नाम पुरुषोत्तम प्रदान किया और कहा कि जो भक्त इस मास में भक्ति, कथा, श्रवण, दान, जप और पुण्य कर्म करेगा, उस पर मेरी विशेष कृपा होगी। इसी कारण इस मास को सभी महीनों में श्रेष्ठ और अत्यंत पुण्यदायी बताया गया है। पिछले अध्याय में आपने कदर नामक ब्राह्मण की अद्भुत कथा सुनी थी। आपने जाना कि किस प्रकार अपने पूर्व जन्म में अत्यंत कंजूसी, दान पुण्य से विमुखता और स्वार्थपूर्ण जीवन के कारण उसे अगले जन्म में वानर योनि प्राप्त हुई। वह कथा केवल एक व्यक्ति की कहानी नहीं थी, बल्कि हम सभी के लिए एक गहरा संदेश थी कि मनुष्य के कर्म कभी व्यर्थ नहीं जाते। जो जैसा कर्म करता है, वैसा ही फल उसे अवश्य प्राप्त होता है। लेकिन क्या कदर ब्राह्मण की कथा यहीं समाप्त हो गई? क्या उसे अपने पूर्व कर्मों से मुक्ति का कोई मार्ग मिला? क्या भगवान की कृपा उसके जीवन में फिर से प्रकाश लेकर आई? और आखिर वह कौन सा रहस्य था जिसने उसके भाग्य की दिशा बदल दी? आज पुरुषोत्तम मास महात्म्य के इस पावन अध्याय में आप उसी कथा का अगला और अत्यंत रोचक प्रसंग सुनेंगे। जैसे जैसे कथा आगे बढ़ेगी, आपको कर्म, भाग्य, भक्ति और भगवान की असीम कृपा के ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जो जीवन को नई दिशा देने वाले हैं। तो आइए श्रद्धा, विश्वास और एकाग्र मन के साथ सुनते हैं पुरुषोत्तम मास महात्म्य का 28वां अध्याय। अब आगे की कथा। श्री नारायण बोले, चित्रगुप्त धर्मराज के वचन को सुनकर अपने योद्धाओं से बोले कि यह कदर पहले तो बहुत समय तक अत्यंत लोभ से ग्रस्त हुआ, उसके बाद इसने चोरी करनी शुरू कर दी। इसलिए यह सबसे पहले प्रेत शरीर को प्राप्त करे, उसके बाद वानर शरीर में जाए, तब हम इसको बहुत सी नरक यातनाएं देंगे। धर्मराज की यही आज्ञा श्रेष्ठ है। इस प्रकार चित्रगुप्त से आज्ञा प्राप्त होने पर भयंकर यमदूतों ने चित्रगुप्त की आज्ञा के अनुसार शीघ्र वैसा ही किया और उस ब्राह्मण को पीटते हुए पहले प्रेत शरीर में डालकर फलरहित वन में रख दिया। वह ब्राह्मण प्रेत योनि को प्राप्त होकर उस निर्जन वन में भूख प्यास से अत्यंत व्याकुल होकर तड़पने लगा। प्रेत योनि में होने वाले दुख को भोगकर बाद में फलों की चोरी करने के पाप से वानर योनि को गया। सुंदर शीतल जल और छाया तथा फल पुष्प से युक्त जम्बू खंड के मनोहर सुंदर कलंजर पर्वत पर वहां इंद्रदेव ने बनाया हुआ उत्तम कुंड है। मानसरोवर के समान पवित्र, सत्पुरुषों से सेवित, पापों का नाश करने वाला, देवताओं को भी दुर्लभ। मृत्यु से पीड़ित लोग सदगति को चले जाते हैं, वहीं पर देवतागण दैत्य और मृग होकर निरंतर निर्भय स्नान करने लगे। इसीलिए विद्वान लोग उस कुंड को मृत्युंजय कुंड कहते हैं। मनुष्य शरीर को प्राप्त वह ब्राह्मण फलों की चोरी करने के पाप से पहले वानर शरीर को प्राप्त हुआ, अर्थात वानर बना। नारद मुनि बोले, त्रिलोकी को पवित्र करने वाले रमणीय तीर्थ में पाप कोटि से युक्त वानर कैसे वास करने लगा है? नाथ, हे तपोधन, मेरे मन के संदेह को दूर कीजिए, क्योंकि आपके समान गुरुजनों का अपने शिष्यों के विषय में कभी भी कोई बात गोपनीय नहीं रहती। शौनक जी बोले, हे पिप्पलाद लोग, इस प्रकार नारद मुनि से प्रेरित होने पर अत्यंत प्रश्न करने वाले तपोनिधि नारायण भगवान ने नारद मुनि का सत्कार करते हुए कहा। श्री नारायण बोले, कोई चित्रकुंडल नाम का एक महान वैश्य था। हे देवर्षि,
उस वैश्य की पत्नी का नाम था पतिव्रता, धर्म में तत्पर तारा नाम की। उन दोनों ने भक्ति भाव से पवित्र पुरुषोत्तम मास का व्रत किया। जब श्री पुरुषोत्तम मास का व्रत करके उन दोनों का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया, तब अंतिम दिन आने पर अपनी पत्नी के साथ हर्ष से भरित श्रद्धा पूर्वक चित्रकुंडल ने पुरुषोत्तम मास का उद्यापन किया। पुरुषोत्तम मास के उद्यापन विधि को करने के लिए वेद और वेदांग को जानने वाले स्त्री सहित ब्राह्मणों को बुलाया। हे नारद, वहां पर धन के लालच से कदर भी आ गया। उद्यापन विधि के पूरा होने पर चित्रकुंडल ने बहुत बड़े दान से उन पत्नी सहित ब्राह्मणों को प्रसन्न किया। उन सभी ब्राह्मणों के प्रसन्न होने पर दक्षिणा से प्रसन्न होकर अन्य सभी ब्राह्मण घर को चले गए, लेकिन अत्यंत लोभी कदर उस वैश्य चित्रकुंडल के सामने रुका हुआ खड़ा हो गया और बड़ी विनम्रता से गदगद वाणी से बोला, हे चित्रकुंडल, हे वैश्य, आप भागवत भक्ति के सूर्य हैं। आपने पुरुषोत्तम मास का व्रत विधि विधान से बहुत अच्छी तरह किया। इस पृथ्वी पर किसी ने कभी ऐसा नहीं किया। अब आप कृतार्थ हुए, सर्वथा भाग्यवान हुए, जो आपने परम भक्ति से पुरुषोत्तम भगवान का सेवन किया। आपके पिता धन्य हैं और आपकी पतिव्रता माता धन्य है, जिन्होंने आपके समान हरिवल्लभ पुत्र को पैदा किया। यह पुरुषोत्तम मास भी धन्य है, जिसके सेवन से मनुष्य लोक के और परलोक के फल को प्राप्त करके विश्राम पाता है। आपकी इस पूजा को देखकर मैं हैरान हो गया। आपने बहुत बड़ा काम किया, इसमें कोई संदेह नहीं। हर्ष से दूसरे ब्राह्मणों को भी बहुत सा दान दिया है, बहुत सा धन दिया है। हे भाग्यवान, मेरे लिए क्यों नहीं देते? इस प्रकार कदर के कहने पर चित्रकुंडल वैश्य ने कदर को भी धन दिया। कदर वह धन लेकर बड़ी प्रसन्नता से उसे जमीन में गाड़ दिया। वहां पर कदर ने फिर श्री पुरुषोत्तम भगवान की बड़ी पूजा की और धन के लालच से पुरुषोत्तम मास की प्रशंसा की। पूजा के दर्शन मात्र से और पुरुषोत्तम भगवान की स्तुति से तथा धन के लालच होने पर भी उसने अमृत तीर्थ को पाया। श्री सूत जी बोले, दर्शन से, स्तुति से, धन के लालच करने से भी उस दुष्ट वानर को उत्तम तीर्थ का सेवन प्राप्त हुआ है। हे ब्राह्मण, श्रद्धा से आदर पूर्वक पुरुषोत्तम देव के दर्शन और स्तुति में तट पर स्नान करने के पुण्य का क्या कहना है? नारद मुनि बोले, हे ब्राह्मण, सुंदर वृक्षों से शोभित, सुंदर शीतल जल वाले, मनोहर घनी छाया वाले वन में उसके रहने का क्या कारण है, सो भी आप कहिए। तब श्री नारायण बोले, हे नारद, हे नारद, तुम सुनो। सुनने की इच्छा करने वाले, तुमको मैं जरूर कहूंगा। इसमें कुछ कारण है जिसके सुनने से सभी पापों का नाश हो जाता है। जब समस्त अर्थ और फलों के दाता दशरथ जी के पुत्र श्री रामचंद्र जी ने समुद्र में पुल बांधकर दुष्ट रावण का नाश किया, उन रामचंद्र जी ने विभीषण को छोड़कर बाकी सभी राक्षसों का वध किया, किसी को नहीं छोड़ा। अग्नि परीक्षा लेकर सीता जी को ग्रहण किया। ब्रह्मा जी, शंकर जी, इंद्रादि देवता रावण के वध से प्रसन्न होकर बोले, हे राम, आप वीर हैं। ऐसा कहने पर भक्तों को अभय देने वाले श्री राम बोले, हे देवतागण, यदि आप इस समय वरदान देना चाहते हैं तो सुनिए। प्रभु, यहाँ पर राक्षस और वानर भी मारे गए हैं, उन्हें हमारी आज्ञा से अमृत वर्षा करके शीघ्र जिला दीजिए। तब तथास्तु कहकर ब्रह्मा, शंकर, इंद्र आदि देवताओं ने अमृत की वर्षा करके उन वानरों को जिला दिया, अर्थात पुनर्जीवित कर दिया। इसके बाद वे जयशाली समस्त वानर जीवित हो गए और कल्पतरु के समान छाया से युक्त होकर देखने में आए। श्री राम जी के चारों ओर बैठे हुए सभी वानरों के साथ पुष्पक विमान पर सवार होकर प्रसन्न मुख वाले श्री राम ने मित्रों का समस्त कार्य किया। आप लोग उन वानरों को आज्ञा दो, जिससे यहां से आप लोगों की आज्ञा से
वानर अपनी अपनी इच्छा अनुसार जंगलों में चले जाएं। हमारे ये दीर्घजीवी वानर जहां जहां वास करें वहां के वृक्ष पुष्प फलों से युक्त हो जाएं, नदियां मीठे जल वाली हो जाएं, शीतल जल वाले सुंदर तालाब हों, इनको कोई मान न करे, हमारी आज्ञा से समस्त वानर अब जाएं। इसलिए रामचंद्र जी के प्रभाव से जहां वानर जाति के लोग वास करते हैं वह वन मीठे जल वाली सुंदर नदी और तालाब वाले हुआ करते हैं। पुष्प पत्र से युक्त सुंदर फल वाले बहुत से वृक्ष हैं, लेकिन दिखाई न देने वाले पूर्व जन्म के सुख दुख जहां प्राणी रहता है वहां अवश्य जाते हैं, क्योंकि बिना भागे कर्म का नाश नहीं है। ऐसी वेदों की आज्ञा है। पर्वत के समान बढ़ता हुआ वह वानर पीड़ा से व्याकुल होकर तड़पने लगा। उसके मुख में पित्त के प्रकोप से पीड़ा उत्पन्न हुई, जो उसका जन्म का रोग था। उस पीड़ा से मुख के विकृत होने से दिन रात रक्त बहता है। अत्यंत पीड़ा के कारण वह कुछ भी भोजन नहीं कर सकता था और वह वन में चंचलतावश वृक्षों में से उत्तम फलों को तोड़कर अपने मुंह के पास ले जाकर बहुत सारे फलों को जमीन में गिरा देता था। वह वानर पीड़ा के कारण कहीं भी एक जगह पर बैठने में समर्थ नहीं था। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष को जाता हुआ मृत्यु को सुख देने वाला वह विलाप करने लगा। किसी समय वह इसी प्रकार पीड़ित होकर धरती पर गिर पड़ा और अत्यंत दुखी होकर विलाप करने लगा। पीड़ा से शरीर के टूट जाने से जलहीन मछली के समान तड़पता हुआ वह रोने लगा। शिथिल शरीर वाला, गले में मुख वाला वह वानर अब भूख प्यास से चेतनाहीन पीड़ित हो गया। उसके सारे दांत मुख रोग से पीड़ित होकर गिर गए। पूर्व जन्म के कृत पाप से इस तरह वह महान दुख को प्राप्त हुआ। इस प्रकार पीड़ा से वह वानर हर दिन निराहार ही रह रहा था। तभी देवयोग से श्री पुरुषोत्तम मास में भी इस प्रकार शीतवात आदि रोगों से वह पीड़ित रहा। उस वानर के मुख में भयंकर पीड़ा थी, सारे दांत गिर गए थे, मुख में भयानक रोग था, जिस कारण वह कोई भी फल नहीं खा सकता था, न पानी पी सकता था। वह बहुत पीड़ा में रहा। इस प्रकार वह घने जंगल में भटकता हुआ प्यासा वानर कुंड के पास पहुंचा और वहां पर पानी होने पर भी वह जल पीने में समर्थ नहीं हुआ। भूख लगी थी। इस कारण भूख से व्याकुल होकर वह एक ऊंचे फलदार वृक्ष के ऊपर चढ़ गया। एक वृक्ष से दूसरे वृक्ष पर जाते हुए उसके बीच में कुंड आ गया। बहुत दिनों से निराहार, शिथिल इंद्रिय और जर्जर शरीर वाला, निर्बल शिथिल प्राण वाला कुंड के तट भाग में आया। इस प्रकार दशमी तिथि से लेकर अमावस्या तक वानर को श्री पुरुषोत्तम मास में उस कुंड में लोटपोट करते बीत गए। 5वां दिन आने पर मध्याह्न काल में उस तीर्थ में जल से भीगा शरीर वाला अपने प्राणों को त्याग कर धरती पर गिर गया और वह त्याग कर पापों से रहित होकर तुरंत ही दिव्य आभूषणों से विभूषित दिव्य देह को प्राप्त करके, जो नील कमल दल के समान श्याम, करोड़ों कामदेव के समान सुंदर, चमकती हुई रत्नों से जटित मुकुटधारी, सुंदर शोभा मंडल वाला, शोभायमान पवित्र पीतांबर, रत्नों से जटित मेखला वाला, शोभायमान बाजूबंद कंगन, अंगूठी से हर्ष से शोभित, नीलवर्ण के घुंघराले चिकने बालों से ढका हुआ सुंदर मुख था। उस समय शीघ्र ही वहां वैष्णवों से युक्त विमान आया, जिसमें वीणा का महान शब्द हो रहा था। देवांगनाएं नृत्य कर रही थी, गंधर्व किन्नरों के सुंदर गान हो रहे थे। ऐसे उस विमान को महाभारत देखकर वह अत्यंत विस्मित होकर इस प्रकार बोलने लगा, यह सुख कैसे मिला? यह विमान सुख बड़े पुण्यात्मा को ही होना उचित है। इसके बाद कोई देवांगना उसके ऊपर चंद्रमा के समान श्वेत छत्र धारण करती थी। कोई 2 अप्सराएं हर्ष से
उसके दोनों ओर चंवर बुला रही हैं। कोई अप्सरा उसके लिए पान हाथ में लेकर खड़ी है, उसके सामने अप्सराएं नाच रही हैं, झांझ लिए खड़ी हैं। कोई उसके सामने खड़ी हुई गाना बजाने में तत्पर है। इस प्रकार महान वैभव को देखकर वह जड़ हो गया। ये सब क्या है? मुझ दुष्ट पापी को यह किस पुण्य से प्राप्त हुआ? मेरा कुछ भी पुण्य नहीं है जिससे मैं हरि भगवान के परम पद को प्राप्त कर सकूं। श्री नारायण बोले, इस प्रकार अपने मन में अनेक प्रकार के विचार करते हुए कदर उस अद्भुत दृश्य को निहारता रहा। अपने सामने खड़े उस दिव्य विमान को देखकर वह आश्चर्य और विस्मय से भर गया। उसे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि जो जीव कभी अपने कर्मों के कारण वानर योनि में भटकने के लिए विवश हुआ था, आज उसके जीवन में ऐसा अलौकिक परिवर्तन भी आ सकता है। उसी समय भगवान के परम भक्तों ने कदर के मन में उठ रहे भावों को जान लिया। उसके हृदय की जिज्ञासा, उसकी विनम्रता और उसके अंतर्मन के संकल्प को समझकर वे उसके समीप आए। उन्होंने अत्यंत आदर और प्रेम के साथ उसके सम्मुख हाथ जोड़कर प्रणाम किया और फिर मधुर तथा अमृत के समान पवित्र वचनों में उससे संवाद करना प्रारंभ किया। वानर शरीर का त्याग कर चुके उस कदर के लिए वे भक्त क्या संदेश लेकर आए थे? उन्होंने उसके पूर्व जन्मों के कर्मों के विषय में क्या बताया? उसके जीवन में आया यह अद्भुत परिवर्तन किस पुण्य का परिणाम था और आगे उसके भाग्य में कौन सा दिव्य रहस्य छिपा हुआ था? हरिभक्तों और कदर के बीच हुआ यह अत्यंत रोचक, प्रेरणादायक और रहस्यमय संवाद आप सभी को अगले अध्याय में सुनने को मिलेगा। इसी के साथ पुरुषोत्तम मास महात्म्य का पावन 28वां अध्याय यहीं पूर्ण होता है। यदि श्रद्धा और एकाग्रता के साथ इस कथा का श्रवण किया जाए तो भगवान श्री हरि की कृपा अवश्य प्राप्त होती है और जीवन में भक्ति, सद्बुद्धि तथा पुण्य का उदय होता है। अब कल हम पुरुषोत्तम मास महात्म्य के 29वें अध्याय के साथ पुनः उपस्थित होंगे, जहां इस अद्भुत कथा का अगला रहस्य आपके सामने प्रकट होगा। तब तक भगवान श्री हरि विष्णु के चरणों में अपना मन लगाए रखिए। पुरुषोत्तम मास की महिमा का स्मरण करते रहिए। नमः शिवाय। श्री महालक्ष्मी नमः। नमो भगवते वासुदेवाय। जय मां सरस्वती। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।